Hey everyone, वेलकम बैक। ये वांशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 8 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे वीइंग में भी चेंजेस आ रहे थे। वीइंग की बैली तो शो हो रही थी, लेकिन उसका वज़न कम होता जा रहा था। उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स में होते हैं। वो कभी तो एकदम से रोने लगता, कभी हंसने लगता, तो कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और चिल्लाने भी लगता। कभी रोने की कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे रोना आ जाता। उसकी बॉडी भी वीक हो रही थी और उसकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुकी थी। उसे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। वांग जीविंग को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में वो भी काफ़ी थक जाता है। लेकिन जैसे ही वो वीइंग और अपने बेबी के बारे में सोचता है, वो फिर से इन चीज़ों पे स्माइल करने लगता है। वांग जी और वीइंग सो रहे होते हैं, लेकिन वीइंग की आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने के बाद पहले वीइंग सिर्फ वांग जी को ही देखता रहता है। वो वांग जी को देख के स्माइल करता है और ये बातें सोचता है कि आखिर वांग जी उसे किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। विंग फिर बैठकर जब टाइम देखता है तो वो अपनी बैली पे हाथ रखते हुए बोलता है, लिटिल वन, तुमने मुझे जल्दी उठने की गलत आदत डाल दी। अभी सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं। ये कहते ही वो पाउट बनाने लगता है। फिर वो सोचता है क्यों ना इतना कुछ खा लिया जाए। विंग किचन में चला जाता है। अब किचन में जाने के बाद विंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिर वो बनाएगा क्या, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं उठा था और उसे भूख लग रही थी। वो फ्रिज में भी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। विंग सोचता है मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं, चलो कुछ ट्राई ही कर लेते हैं। अगर अच्छा लगा तो मैं खा लूँगा, और अगर नहीं लगा तो वांग जी को खिला दूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही विंग कुछ भी करने वाला होता है, सडनली उसे अपने हेड में एक स्टिंग फील होती है। उसका विज़न ब्लर हो जाता है। वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने एक हाथ से काउंटर को पकड़ लेता है। वो अपने दूसरे हाथ को अपने हेड पर रखता है और आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसे पता था कि वो गिरने वाला है, इसलिए उसने पहले ही पकड़ लिया था, इस वजह से वो नहीं गिरा। तभी उसे सडनली पीछे से वांग जी की आवाज़ आती है, जो कि डरते हुए विंग की तरफ आता है। वांग जी विंग को संभालते हुए उसे चेयर पर बिठा देता है। वांग जी फिर विंग से पूछता है, तुम ठीक हो ना, और तुम खुद क्यों आए, मुझे उठा देते। विंग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बोलता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, लेकिन तुम कब उठे। वांग जी बोलता है, मैं जब ही उठ गया जब मैंने देखा कि तुम मेरे पास नहीं हो। विंग बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो तुम भी थके हुए थे वांग जी। हाँ, लेकिन ये मैं तुम्हारे और बेबी के लिए कर रहा हूँ, और अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। वांग जी, हुआ तो नहीं ना कुछ भी। वांग जी पूछता है, और तुम यहाँ कर क्या रहे थे। विंग बोलता है, मुझे भूख लगने लग गई। वांग जी बोलता है, लेकिन तुम्हें तो कुछ बनाना आता ही नहीं। विंग बोलता है, हाँ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। अगर अच्छा लगा तो मैं खा लूँगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो। नहीं लगा तो फिर क्या, तो फिर तुम खा लेना। वांग जी विंग को बिना आंखें झपकाए मुंह खुले के साथ देखता है। क्या। विंग हंसते हुए बोलता है, सीरियसली मत लो, मैं मजाक कर रहा था। वांग जी बोलते हैं, ओके चलो तो यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ, तुम्हें क्या खाना है बताओ। विंग खुश होते हुए बोलते हैं, वाओ रियली, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। उसके बाद विंग बोलता है, मुझे प्याज खानी है। वांग जी बोलते हैं, क्या। हाँ, मुझे प्याज खानी है, कैरेमल सॉस के साथ, और साथ में मुझे पॉरेज खाना है। वांग जी फिर से विंग को देख रहा था बस, कि विंग कितनी वियर्ड चीज़ों की डिमांड करने लगा है खाने में। विंग बोलता है, दोगे या नहीं। वांग जी विंग की इस बेबी डिमांडिंग टोन से फ्लिंच हो जाता है, बोलता है, हाँ हाँ ला रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। विंग जब अपना फूड खा रहा होता है तो वांग जी उसे ही देख रहा होता है कि आखिर विंग इसे कैसे खा सकता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है,
अगर मेरे फूड को कुछ भी कहने की या इसके बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत करी ना तो फिर देख लेना। वांगची बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे फूड के बारे में कहाँ सोच रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम कितने प्यारे हो विंग। विंग बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ। वांगजी सोचता है, सीरियसली ये मूड स्विंग्स बहुत अजीब हैं। मेरी एक गलती और उसके बाद मैं विंग का फूड बन जाऊँगा। अब विंग से मिलने जियांग फैमिली आती है। ये देखकर कि विंग कितना ज़्यादा वीक हो चुका है, यानली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन यानली, जियांग चेंग और कोई भी विंग के सामने ये चीज़ शो नहीं करता है। यानली स्माइल के साथ विंग से पूछती है, आइंग तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है, हाँ शीजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे ना बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है। एंड सेकेंड शीजी, आपको पता है इस बेबी ने ना मुझे सुबह 4 बजे उठने की गलत आदत दे दी है। तभी जियांग चेंग बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बेबी ने गलत आदत दी है क्योंकि अभी बेबी को सुबह 4 बजे तक गेम खेलने की सही आदत तो लगी नहीं ना, जैसे कि उसके फादर खेलते थे। विंग बोलता है, चुप करो तुम, यहाँ आई क्यों, निकलो यहाँ से। जियांग चेंग बोलता है, सीरियसली क्या होगा तुम्हारे बच्चे का, क्या सीखेगा वो तुमसे, कुछ तो उसे अच्छी आदतें सिखा देना। विंग बोलता है, मैं अच्छा ही हूँ, मेरा बच्चा मेरी तरह अच्छी अच्छी आदत सीखेगा, मेरी तरह प्यारा होगा, मेरी तरह क्यूट होगा। जियांग चेंग बोलता है, हाँ हाँ वो तो हम देख लेंगे। विंग बोलता है, देख क्या लोगे, जैसे कि मैं प्यारा हूँ, मैं क्यूट हूँ। फिर विंग वांगची की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, वांगची मैं क्यूट हूँ ना? वांगची बोलता है, हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। विंग बोलता है, वांगची क्या मैं हैंडसम हूँ? वांगची बोलता है, हाँ हो, ये क्यों पूछ रहे हो? विंग पूछता है, वांगची सच बताओ, क्या मैं अभी भी हैंडसम हूँ, इस बैली के साथ भी? वांगची बोलता है, हाँ हाँ विंग तुम हैंडसम हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अब वांगची को विंग के सवालों का जवाब सोच समझ के देना पड़ता था, क्योंकि विंग के मूड स्विंग्स हो जाते थे और अगर ऐसी कोई बात जो विंग को बुरी लगी वो उसकी बॉडी इमेज के लिए भी सही नहीं है। विंग बोलता है, लेकिन मैं मोटा हो गया हूँ। वांगची बोलता है, हाँ तो क्या? विंग बोलता है, तो तुम मानते हो ना कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो फिर मैं अच्छा नहीं लगने का? वांगची बोलते हैं, नहीं नहीं विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी भी अच्छे लगते हो और तुम कहीं मोटे नहीं हुए हो। विंग बोलते हैं, वांगची अगर मैं मोटा नहीं हूँ तो फिर बेबी कहाँ है? वांगची बोलते हैं, विंग बेबी अभी भी तुम्हारी बेली में है। विंग बोलते हैं, हाँ तो बेबी यहीं है, तो डेफिनेटली मैं मोटा हुआ हूँ। वांगची बोलते हैं, विंग क्या हुआ अगर तुम मोटे हुए हो, तुम अभी भी अच्छे लगते हो। विंग बोलते हैं, क्या तुम मुझे बार बार मोटा कहे जा रहे हो? वांगची बोलता है, विंग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बार बार मोटे कह रहे हो ना, तो देख लेना अब तुम मेरी बैली को बिल्कुल भी टच नहीं करने की, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। वांगी शॉक्ड हो जाता है कि ये बातें तो खुद ही विंग ने शुरू करी थी। वांगजी की मदर तभी बीच में बोलती है, हाँ हाँ विंग, यू आर राइट सन, इस अनग्रेटफुल चाइल्ड को बिल्कुल भी इस बैली को टच मत करने देना। विंग बोलता है, हाँ मदर, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा जैसा आप कह रही हो। वांगशी बोलता है, मदर मैं आप ही का चाइल्ड हूँ जिसे आप बार बार अनग्रेटफुल कहती रहती हो। वांगशी की मदर बोलती है, क्योंकि तुम हो। वांगशी बोलता है, मदर आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। वांगशी की मदर बोलती है, तुमने करा आज तक मुझे सपोर्ट जो मैं करूँ? वांगशी बोलता है, मदर ये बातें अलग हैं। वांगशी की मदर बोलती है, लेकिन तुम तो वही हो ना, तो तुम भी अपनी पनिशमेंट लो। वांगशी अपने सर में हाथ मारते हुए सोचता है, क्या होगा अगर मेरा बेबी भी विंग और मेरी मदर की तरह निकला? डिनर के बाद विंग वांगची की हेल्प किचन साफ़ कराने में कराना चाहता था, लेकिन वांगची विंग को मना करे जा रहा था। विंग तुम्हें आराम करना चाहिए। विंग बोलता है, वांगची पर मैं कर सकता हूँ। वांगची बोलता है, नहीं विंग, तुम्हें याद है ना आज सुबह क्या हुआ था? विंग बोलता है, लेकिन तुम यहाँ पे हो तो सही। वांगची बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम पे थोड़ा सा भी बर्डन पड़े, तुम अभी भी वीक हो। ये बात सुनते ही सडनली पता नहीं विंग को क्या हो जाता है, वो एकदम रोती हुई आवाज़ में बोलता है, पर क्यों? मैं वीक नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ वांगची, मैं वीक नहीं हूँ। सभी लोग एकदम विंग को देख के हैरान हो जाते हैं। वांगची विंग को संभालने की कोशिश करता है, उसके पास जाने की कोशिश करता है विंग, तभी विंग पीछे की तरफ भागता रहता है।
मैं वीक नहीं हूँ, तुम्हें क्यों लगता है मैं वीक हूँ? मैं वीक नहीं हूँ सच में। और ये कहते कहते ही विंग रूम की तरफ भाग जाता है। वो रूम का दरवाज़ा लॉक कर लेता है। वांग जी बाहर से डोर को नॉक करता रहता है, विंग दरवाज़ा खोलो, विंग दरवाज़ा खोलो। लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोलता। अब वांग जी पैनिक करने लगता है और वो दरवाज़ा ही तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ टाइम में दरवाज़ा टूट जाता है। वांग जी जब रूम में एंट्री लेता है तो देखता है कि रूम में तो पूरा अंधेरा है, खिड़कियाँ तक बंद हैं। वांग जी विंग के पास जाता है जो कि अपनी नीज़ को पकड़कर रो रहा होता है। वांग जी विंग के पास बैठ जाता है, उसे अपनी लैप में बिठाता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। वो बोलता है, विंग किसी ने नहीं कहा तुम वीक हो। विंग बोलता है, लेकिन मैं सच में नहीं हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ विंग तुम वीक नहीं हो। विंग बोलता है, पर वांग जी विंग के लिप्स पर फिंगर रख देते हैं, लेकिन विंग रोता ही रहता है, मैं सच में नहीं हूँ। वांग जी बोलता है, रोना है रो लो, कोई नहीं, जब रो लो पूरी तरह से तब अपने आप को शांत करना है, ठीक है। विंग रोते हुए बोलता है, मुझे रेस्टलेस फील हो रहा है। वांग जी बोलता है, कोई नहीं विंग। विंग बोलता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी बोलता है, कोई नहीं, होता है। विंग बोलता है, क्या तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझते? वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ये चीज़ अजीब नहीं लगती? वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है, ना तो तुम कमज़ोर हो ना ये चीज़ें अजीब हैं। विंग, एक मदर कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। एक मदर अपने बच्चे को अपनी बैली में कैरी करती है, वो सारे दर्द सहती है। विंग, तो फिर वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? तो तुम कैसे कमज़ोर हो? विंग बोलता है, लेकिन मैं अनस्टेबल हूँ अपने ही इमोशंस के साथ। वांग जी बोलता है, तो फिर क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वांग जी विंग को चुप कराते हुए बोलता है, विंग क्या तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तभी वो अपने फ़ोन में कुछ बेबीज़ की इमेज विंग को शो करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है विंग, ये तुम भूल गए, डॉक्टर ने बताया था ना कि एक मदर के सारे इमोशन उसके बेबी को पता चलते हैं, वो उतनी ही इंटेंसिटी से उन्हें फ़ील करता है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा गुस्सा करना विंग, तुम्हारा चिंता करना, तुम्हारा सैड हो जाना, ये सारी फीलिंग हमारा बेबी भी तो सहन कर रहा है ना। तो फिर शांत हो जाओ विंग। विंग बोलता है, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें बर्डन नहीं लगती? वांग जी बोलता है, विंग क्या तुम्हें लगता है कि हमारा बेबी बर्डन है? विंग बोलता है, नहीं। वांग जी बोलता है, तो फिर मुझे क्यों लगेंगी, ये जर्नी मेरी भी तो उतनी ही है। उसके बाद वांग जी विंग के आंसुओं को पूछकर विंग को बेड तक ले जाता है, उसे बेड पर लिटा देता है। वांग जी बोलता है, अब सो जाओ, ज़्यादा चिंता मत करो। विंग बोलता है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके वांग जी अपने फ़ोन में म्यूज़िक प्ले करके उसे वहाँ पर टेबल पे रख देता है। वो बोलता है, ये म्यूज़िक तुम्हें रिलैक्स करेगा विंग, इसे सुनो और सोने का ट्राई करो। नेक्स्ट डे वांग जी विंग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। वो डॉक्टर को विंग के सारे सिम्टम्स बताता है और विंग की सारी हैबिट्स भी बताता है। डॉक्टर इस चीज़ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती है। वो स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना ऐसी चीज़ें आएंगी और ये चीज़ें नॉर्मल हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।